Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th EBSA chapter 14. The name is When the Earth Shook. When the Earth Shook meaning है इसका when कब जब धरती जो थी वो हिली या फिर कांपी. Okay, when the earth shook. Now the first question is, have you or anyone that you know ever face which such difficulties? क्या आपने कभी भी किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी को फेस किया है या कठिनाई को फेस किया है? द आंसर इज यस. माई अंकल सेज दैट ही हैड फेस्ड सच एन अर्थक्वेक फ्यू ईयर्स बैक एट गुजरात. जब वो उनके जो अंकल हैं वो कहते हैं कि उन्होंने जब वे गुजरात में रहते थे कुछ साल पहले, वहाँ पे क्या आया था, एक अर्थक्वेक आया था. अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप. ओके, व्हेन जो अपनी अर्थ होती है जब वो हिलती है तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक. ओके, नाउ उन्होंने जब सम ईयर्स पहले जब वो गुजरात में रहते थे तो उन्होंने क्या महसूस किया था? धरती के कंपन को महसूस किया था. वी कॉल दैट अर्थक्वेक. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प एट सच अ टाइम, मेक अ लिस्ट. उस समय हमारी हेल्प कौन कौन कर सकता है, उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है. द आंसर इज मैनी पीपल्स प्रोवाइड हेल्प एट दैट टाइम सच एज. बहुत से पीपल्स होते हैं जो उस समय हमारी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी हैड सेंट अ रेस्क्यू पार्टी. जो जर्मनी है उन्होंने किसको भेजा था? एक रेस्क्यू पार्टी को भेजा था जो सर्च आउट करते थे कि हेल्प किस तरीके से करते थे. ओके, नेक्स्ट, द नेवर्स हेल्प ईच अदर. उस समय क्या होते हैं कि जो नेवर्स होते हैं हमारे आसपास के पड़ोसी, वो भी हेल्प कर सकते हैं. ओके, पीपल्स फ्रॉम अदर स्टेट्स हेल्प. और जो दूसरे स्टेट के राज्य के पीपल्स होते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं. द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पब्लिकल लीडर्स ऑल्सो हेल्प अ लॉट. लोकल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो संस्थाएं होती हैं हमारी, प्राइवेट संस्थाएं जो हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, एयरटेल वगैरह, एयरटेल, टाटा. एंड द पॉलिटिकल लीडर्स. पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब होता है नेता. जो नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो भी बहुत सी हेल्प करते हैं इस समय कि वो हमारे राशन पानी या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो हमारे हमें जीने के लिए आवश्यकता होती है जिनकी, वो अवेलेबल करा सकें. ओके, नाउ द नेक्स्ट, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल. क्या आपने कभी भी स्कूल में या फिर कहीं और इस केस में या फिर इसका केस ऑफ एन इंसिडेंट के बारे में कहीं बातें की हैं या आप जानते हैं? आंसर इज यस, वी वर टोल्ड इन आवर स्कूल. हाँ, मैंने अपने स्कूल में बताया है या फिर वहाँ से पता चला है. एंड द टीवी गो आउट इन एन अर्थक्वेक इन ओपन प्लेस और सिट अंडर अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल एंड होल्ड इट फर्मली. जब अर्थक्वेक आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? उसने सुना है कि या तो अवर स्कूल में सुना है, टीवी पे देखा है कि एक ओपन प्लेस में जाना चाहिए, वहाँ पे बैठ जाना चाहिए. किसी भी ऑब्जेक्ट जो बहुत भारी चीज़ हो, अगर वो हिल भी जाए तो उसका कोई नुकसान ना हो, उस चीज़ को हमें पकड़ कर उसके नीचे बैठ जाना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि हमें एक टेबल के अंदर क्यों जाना, टेबल के अंदर क्यों बैठना चाहिए अगर अर्थक्वेक आए? ओके, द आंसर इज बिकॉज द बिल्डिंग कैन कॉल्प्लोज. जो बिल्डिंग होती है, कॉल्स होता है फैल जाना, गिर जाना, वो गिर सकती है. इफ़ वी सिट अंडर अ हार्ड टेबल एंड होल्ड इट फर्मली वी कैन सेव अवर सेल्फ. और अगर हम उस समय किसी ऐसी बिल्डिंग के नीचे, किसी टेबल के नीचे बैठ जाते हैं जो टूटे ना, तो बिल्डिंग से जो नुकसान होगा वो हमें नहीं होगा और हम अपने आप को बचा सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट टाइम लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड. अगर ऐसा कुछ होता है तो पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स, उस समय क्या होता है,
लोगों के घर उनसे छूट जाते हैं, वो अपना घर खो देते हैं, बिलोंगिंग्स मतलब वो अपने जानने पहचानने वालों के पास भी नहीं जा पाते, तो हमें उस समय व्हाट काइंड ऑफ हेल्प, उन्हें किस तरह की हेल्प करनी चाहिए या उन्हें किस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है। द आंसर इज एट टाइम when people have lost their homes, जब पीपल्स ऐसे समय में जब पीपल्स अपने घर को खो देते हैं, एंड their belongings मतलब उनके पास जो पहले से था वो कुछ नहीं बचता है, दे नीड टेंट्स हट्स, टेंट्स मतलब होता है कपड़े के जो बनते हैं ना टेंट, वो हट्स मतलब झोपड़ियाँ, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, फूड एंड वाटर, क्लोथ ETC, ये सब चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है। उन्हें खाने के लिए भोजन चाहिए होता है, पीने के लिए पानी, क्लॉथ कपड़े पहनने के लिए, टेंट रुकने के लिए, और हट्स भी उनको रुकने के लिए, और दवाइयाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि उनको चोट्स भी आती हैं। नाउ द नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग अदर ईच अदर व्हेन, क्या आपने कभी भी अपने एरिया के लोगों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखा है? अगर देखा है तो कब? द आंसर इज यस, फ्यू हाउसेज इन अवर विलेज गॉट बर्न। यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ कुछ समय पहले एक विलेज में जो है वो आग लग गई थी, मतलब वो जल गया था। ऑल द नेबर्स हेल्प देम, और उस समय सभी पड़ोसियों ने मतलब आसपास के रहने वाले लोगों ने उनकी हेल्प की थी। एंड दे प्रोवाइड देम फूड एंड क्लॉथ, और उन्होंने उस समय उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें फूड एंड क्लॉथ भी अरेंज कराए थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, जो लोग होते हैं वो अपने आसपास मतलब सभी लोगों के साथ क्यों रहना पसंद करते हैं या फिर क्यों रहते हैं? ओके, द पीपल लिव टुगेदर, पीपल साथ में इसलिए रहते हैं इन अ नेबरहुड मतलब पड़ोसियों के साथ, बिकॉज दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम ईच अदर इमीडिएटली व्हेन वी नीड वी, वो इसलिए ऐसे पड़ोसियों के पास हमें रहना चाहिए या फिर रहते हैं ताकि हमें जब कोई भी इमीडिएटली अर्जेंट आवश्यकता पड़े किसी भी चीज़ की, तो वी कैन गो एंड से भी हेल्प मी। ओके, मतलब हम उनके पास जा सकते हैं और उनसे हेल्प मांग सकते हैं। ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। आपको इसके 7 क्वेश्चन आंसर ही अपनी फेयर कॉपी पर राइट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, राइट योर होमवर्क, keep learn and write it on your fair copy.